कि इस विवाद के बाद और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तेजी से इसके लिए एक रिपोर्ट मंगवाई है कि अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या हो सकता है। फिल्म सिटी को और विस्तार देने के लिए या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के लिए, दुनिया भर से लोगों को उस फिल्म सिटी के तरफ आकर्षित करने के लिए और क्या-क्या बातें हो सकती हैं। क्योंकि आप अभी 2025 जुलाई में हैं। दीपावली के आसपास कहा जा रहा है कि फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी और 2027 जो उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, उस चुनाव के पहले हाफ टर्मिनल निश्चित रूप से फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। 2025 के उत्तरार्ध में, मतलब आखिरी जो तिमाही होने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हुआ, बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स जाएंगे और दिसंबर 2025 आते आते या मार्च 2026 आते आते आपको 40% से 50% जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल मिलने वाला है। और 2027-28 तो थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन जो हमें जानकारी है कि फरवरी 2027 में चुनाव शेड्यूल्ड है ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश का, और फरवरी 2027 चुनाव के पहले मतलब दिसंबर 2026 तक जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट के आसपास अभी जो देख रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, जेवर एयरपोर्ट के आसपास बिजनेस हब्स बनते जा रहे हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, लो राइज बिल्डिंग्स है, बसावट का काम शुरू है। अगले 3 से 5 वर्ष के अंदर में वहां ऐसी बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं जो अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। मतलब जो लोग फिल्म सिटी में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके वहां पर रहने की व्यवस्था है, बाजार की व्यवस्था है और कम्युनिकेशन की सबसे शानदार व्यवस्था है। एयर रूट के ऊपर हैं आप, रेसिडेंशियल स्पेसेस वहां बन गए हैं, मार्केट बहुत शानदार हो रहा है और कम्युनिकेशन आपका बहुत शानदार है। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी भी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो तीनों जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो फिल्म सिटी बन रहा है ग्रेटर नोएडा में, उसके बाद मामला बिल्कुल पलट जाएगा। और ये जो विवाद जो ये दोनों भाई कर रहा है, इससे उत्तर प्रदेश सरकार को एक नई सीख मिल रही है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर भारतीयों को लेकर के इतनी नफरत है इन दोनों भाइयों में, तो हम इन दोनों भाइयों को सबक सिखा देंगे। मराठी भाइयों के प्रति बिल्कुल नहीं, मराठियों के साथ तो हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है और वो और बलवती होगा और आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन ये जो 2 ऐसे गुंडे नेता हैं राजनीति में जो निरीह लोगों के ऊपर थप्पड़ चला रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि वो लोग जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उत्तर भारत के हैं, छोटे काम के हैं, जो स्पॉट बॉय हैं, कैमरामैन हैं, असिस्टेंट कैमरामैन हैं, ट्रॉली बॉय हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लाइटमैन हैं, इतने बहुत सारे काम हैं जिसमें नॉर्थ हिंदी हिंदी स्पीकिंग लोगों की एक अच्छी खासी संख्या है। अगर उनको इस फिल्म सिटी में, फिल्म प्रोडक्शन में काम मिल गया तो ये क्यों जाएंगे मुंबई? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की गाली सुनने के लिए नहीं जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी में बहुत अधिक संख्या में नॉर्थ इंडियन हैं जो मराठी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो पॉलिटिक्स इनकी एक तरफ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों भाई कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं महाराष्ट्र का, और खास तौर से कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस बॉलीवुड का, ये इनको समझदारी नहीं है।
और ये नुकसान खुद ये नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर से दिशा और सुशांत की आत्मा इनसे कहलवा रही है, इनसे गुंडागर्दी करवा रही है, ताकि ये चरसी बॉलीवुड पूरी तरह से ध्वस्त ही हो जाए, खत्म ही हो जाए। और खान ब्रदर्स का जो ये बॉलीवुड है, अब ये बहुत आगे चल भी नहीं सकता है। 60s के होने वाले हैं तीन के तीनों, तीनों चारों सब जितने खान ब्रदर्स हैं, जिनकी अभी भी हेजीमनी है बॉलीवुड में, जो चरस रैकेट चलाते हैं, जो पूरा ये जो ड्रग का रैकेट है, कंसोर्टियम है, वो चलाते हैं। तो ये ड्रग कंसोर्टियम चलाने वाला बॉलीवुड को इन दोनों भाइयों के मुंह में एक प्रकार से समझिए सरस्वती निवास कर गई है कि ये हिंदी भाषी भाषा भाषी को गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं और उन स्टेट्स को एक प्रकार से चुनौती दे रहे हैं जिनकी आबादी अपने प्रदेश को छोड़ करके यहां जाते हैं काम की तलाश में। अगर उत्तर प्रदेश में जितनी जल्दी से योगी का प्रशासन, योगी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, अगर ये 2-3 वर्षों में योगी ने वो काम कर दिया, तो आप मान के चलिए मित्रों कि चरसी बॉलीवुड पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। और हमें जो सूचना मिल रही है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार सरकार ने फिर से तेज कर दिया है फिल्म सिटी के काम को और उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान काम कर रहा है, ये दोनों भाई, ये गुंडे भाई जो हैं, ये जो उत्तर भारतीयों को गाली गलौज करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, भाषा के नाम पर उनको उनसे मारपीट करते हैं, ये बहुत बड़ा पिवटल रोल प्ले कर रहा है और इसको हाथों हाथ योगी ही ले रहे हैं और किसी मुख्यमंत्री में ताकत नहीं, इतना दम नहीं है। योगी ने 2020 में घोषणा की थी, उस पर काम प्रारंभ हो गया है, अलॉटमेंट हो चुका है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, अब उसमें और रफ्तार देने की बात हो रही है। तो जल्द ही आप देखिएगा कि योगी का उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो फिल्म सिटी का हब बनते जा रहा है और सभी भाषा भाषी क्रिएटिव डायरेक्टर्स, राइटर्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, गाने वाले, फिल्म स्टार, एक्टिंग करने वाले, सबका यहां पर सबके लिए जगह होगी और धीरे धीरे लोग आने वाले 10-15 वर्षों में मुंबई से निराश हो जाएंगे और तब मुंबई रोएगी इन दोनों भाइयों का नाम लेकर के। तो सबसे बड़ा हथियार राज और उद्धव ठाकरे ने योगी को दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।